कातिल नादिया के घर की तलाशी ले रहा था तो मैं मौका देखकर वहां से भाग गया। कातिल जब वहां था उस वक्त तुम कहां थे? कातिल तुम्हें क्यों नहीं देख पाया? मैं छुप गया था। क्यों छुप क्यों गए थे तुम? क्योंकि जब डोरबेल बजी तो नादिया लगा उसका पति आ गया है, तो उसने मुझे छुप जाने के लिए कहा। नादिया के साथ आपका कोई अफेयर था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर आप नादिया के घर गए क्यों थे? देखिए, मैं एक राइटर हूँ, मुझे अपनी कहानी छपवानी थी। तो जब मुझे पता चला कि अगर नादिया मेरी कहानी को अप्रूव कर देगी तो मेरी कहानी संजीव सक्सेना के न्यूज़पेपर के क्राइम सीरीज में छप जाएगी, तो बस मैं इसीलिए वहां पर गया था। मिस्टर रजत, मौका वारदात पर से हमें शराब के 2 भरे हुए गिलास भी मिले हैं। वो नादिया ने मेरे और अपने लिए बनाए थे। क्या बात है, पहली मीटिंग में इतनी खातिरदारी, इसकी कोई खास वजह? देखिए, मुझे अपनी कहानी छपवानी थी। जब नादिया ने मुझे ड्रिंक ऑफर की थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। देखिए सर, मुझे लगता है कि संजीव सक्सेना की क्राइम सीरीज के पीछे कोई लंबा खेल चल रहा है। नादिया का मर्डर ठीक वैसा ही हुआ जैसे इसमें छपा हुआ है, आप देखिए। लेकिन हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो। अरे सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं, हकीकत है ये। क्योंकि इसमें जिस राइटर का पता छपा है ना, मैं उसी एड्रेस पे गया था। आज की सीरीज में मैंने मेरे बारे में पढ़ा है। उसमें लिखा है कि बॉस कातिल को उस गवाह को मारने का हुक्म दे रहा है जिसका कार्ड उसको वहां पर मिला था। अच्छा, तो वो कार्ड तुम्हारा ही है? जी, मेरा कार्ड था। तब तो इसकी जान को सच में खतरा है जी। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे पहले इस कहानी के लेखक का पता लगाना होगा। वाह, क्या खूब नाम रखा है उससे अपना, अज्ञात। ये कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये देखिए, आपकी इस कहानी में जिस तरह से मारिया का कत्ल किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से नादिया का खून हुआ है। लेकिन सर, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, या फिर किसी ने इस कहानी से इंस्पायर होकर यह तरीका अपनाया हो। ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर सक्सेना, क्योंकि इस कहानी में जो मारिया का एड्रेस है वही एड्रेस नादिया का भी है। यानी कातिल आपके पेपर में लिखी हुई कहानी के मुताबिक ही काम कर रहा है। उसने नादिया का कत्ल ठीक उसी तरह किया जैसे आपकी कहानी में लिखा है। और हमें यह भी पता चला कि मर्डर के बाद कातिल नादिया के घर से एक फाइल लेकर गया है, और यकीनन उस फाइल में कुछ ऐसा था जो किसी के लिए बहुत खतरनाक था, और शायद इसीलिए नादिया का मर्डर किया गया है। कमाल है मिस्टर सक्सेना, एक काल्पनिक कहानी में आप असली पता कैसे छाप सकते हैं? कहानी छापने से पहले आप पढ़ते तो होंगे ना? हा? नहीं सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये सब पढ़ना तो मेरे सब एडिटर और प्रूफ रीडर का काम है, मिस्टर नेगी। वही सारी कहानियां पढ़ते हैं और इसीलिए डायरेक्ट सारी कहानियां उनके पास चली जाती हैं। तो आप मिस्टर नेगी को बुलाएंगे? श्योर सर। एक्सक्यूज मी सर, ये नेगी साहब ने आपके लिए फाइल भेजी है। अच्छा हुआ तुम आ गए। जाओ नेगी साहब को यहाँ पर भेजो, बोलो मैंने बुलाया। और हाँ, उन्हें बोलना कि कहानी की अगली किस्त भी लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बाय द वे, आपकी सीरीज का राइटर अज्ञात है कौन? सर, ये मुझे नहीं पता। उस राइटर का नाम अज्ञात है, बस मुझे इतना पता है। कमाल है, जब आप उसे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आज तक मिले नहीं है, तो फिर आप उस अज्ञात उस अनजान आदमी की कहानियां छाप कैसे रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपको ये कहानियां मिलती कैसे है? सर, हमारे ऑफिस के बाहर एक लेटर बॉक्स लगा है। हर रोज एक बंद लिफाफे में कहानी की अगली किस्त आ जाती है। पहली बार जब हमें ये बंद लिफाफा मिला था तो उसमें स्टोरी के साथ साथ एक लेटर भी थी। अच्छा, तो ये बताइए कि उस खत में लिखा क्या था? ये लिखा था सर कि उसे स्टोरी के लिए एक भी पैसा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए। बस मैंने वो स्टोरी नादिया को दे दी। नादिया को वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हमने उसे अपने न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दिया। लो सर, नेगी जी आ गए। मिस्टर नेगी, ये लोग कमांड फोर्स से हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते। कमांड फोर्स? मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैंने क्या किया है?
मिस्टर नेगी, आप घबराइए मत। हम तो सिर्फ बस यही जानना चाहते हैं कि इस कहानी की अगली किस्त आपको कब तक मिलेगी। सर ये किस्त तो हमारे पास बहुत पहले से आ चुकी है, ये देखिए। ओह माय गॉड, इसमें तो रजत कुमार ने की पूरी योजना लिखी है। मिस्टर संजीव, आपको इस कहानी को आज से ही बंद करना होगा। हम इस कहानी की एक भी किस्त छपने नहीं दे सकते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर कहानी की अगली किस्त ना छपी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मिस्टर सक्सेना, आपको अपने नुकसान की पड़ी है। इस कहानी की वजह से एक इंसान की जान जा चुकी है और दूसरे इंसान की जान खतरे में है। नहीं शाना, हम इन्हें कहानी छापने से रोक तो नहीं सकते। ये कहानी छपेगी, जरूर छपेगी। बता, क्यों मारा तूने उसे? बता, क्यों मारा तूने नादिया को? बोल! क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? बता, बता, सच बता सीधी तरह से, वरना सच उगलवाने के और तरीके भी हमें आते हैं। बोल! बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। मैं कोई किलर नहीं है साहब, बस छोटा मोटा हेरा फेरी करता है साहब। अब उस दिन जब मैं धंधे पे निकल रहा था तो मेरे को एक फोन आया। हेलो, बोल रहा हूं। सर, उसने मेरे को बोला कि एक लड़की का मर्डर करने का, और उसके लिए मेरे को मोटा माल मिलेगा साहब। मैंने पूछा साहब कि लड़की कौन है, पर उसने क्या कहा कि लड़की कौन है, कहां मिलेगी, तेरे को मर्डर कैसा करने का ना ताजा खबर के क्राइम सीरीज में पढ़ने को मिलेगा। इस काम के लिए कितने पैसे मिले थे? एक लाख साहब, सच्ची बोल रहा साहब। किसने दिए? साहब पता नहीं साहब, जब भी मैं उससे फोन पे बात करके अपने घर से बाहर निकला ना, बाइक के पास आने के बाद देखा कि डिक्की में पैसा पड़ा हुआ था साहब, सच्ची। उसके बाद उसने कभी फोन किया? नहीं साहब, उसने मना किया था कि फोन पे कोई बात नहीं करने का, कभी फोन नहीं करने का। तो फिर उसे रजत के बारे में कैसे पता चला? पब्लिक टॉयलेट से। व्हाट? पब्लिक टॉयलेट से? हाँ साहब, उसने मेरे को कहा था कि इस काम में तेरे को कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना तो उधर जो पब्लिक टॉयलेट है ना उसकी दीवार पे लिख देने का। अभी जब भी मेरे को रजत का कार्ड मिला ना साहब, मैंने उधर लिख दिया, और आज उसने मेरे को
रजत को खलास करने को भेजा था साहब। उससे नहीं, हमने तुम्हें वहां भेजा था। चीफ, ये राइटर जो भी कोई बड़ा ही शातिर इंसान है। अब हमें देखना तो यह है कि वो राइटर क्राइम सीरीज की अगली किस्त में लिखता क्या है, वो अगली किस्त लिखकर भेजता भी है या नहीं। तुम हो इस क्राइम सीरीज की राइटर? हाँ, नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ। अच्छा, तुम राइटर नहीं हो तो और कौन है? किसने दी तुम्हें ये कहानी इस बॉक्स में डालने के लिए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। मेरे पापा ने। पापा। अरे बेटा, आप आ गए? जी पापा। पापा, वो कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने के लिए? बेटा आप जाओ। जी पापा। तो आप ही है इस कहानी के लेखक। ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी नादिया से कि तुमने उसका मर्डर ही करवा दिया? देखिए, मैंने कोई मर्डर नहीं करवाया। और मैं भला क्यों मर्डर करवाऊंगा? वो तो मेरी बेटी जैसी थी। झूठ मत बोलो। तुमने अपनी कहानी के जरिए नादिया के कत्ल की योजना बनाई। नहीं, मैंने अपनी कहानी में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। समझ गए आप लोग? मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मेरी कहानी की कॉपी। इसमें कहां लिखा हुआ, कहां मैंने योजना बनाई हुई है, देखिए आप। और ये पहली किस्त से लेके अभी तक की सारी कहानियां हैं। अब देखिए। लेकिन एडिटर के पास से हमें जो कहानी मिली है उसमें तो रजत के कत्ल की योजना लिखी गई है। दिखाइए मुझे कहानी। ये कहानी मेरी है ही नहीं, और जिसने भी लिखी है ना, उसको हिंदी का ज्ञान नहीं है। इसमें मात्राओं की कितनी गलती है देखिए आप लोग। और मेरी कहानी देखिए, इसमें एक भी गलती नहीं मिलेगी आप लोगों को। आज सिर्फ मात्राओं की गलती नहीं, ये पूरी कहानी किसी और ही टाइपराइटर से टाइप की गई है। देखिए कितने सारे अक्षर भी ऊपर नीचे हैं। आपके पास इसके अलावा और कोई टाइपराइटर है? नहीं, मेरे पास बस यही एक टाइपराइटर है। ये टाइपराइटर तो बहुत पुराना है। जी, ये बहुत पुराना है। मेरे पिताजी ने सचिवालय की नीलामी से खरीदा था। इतना पुराना टाइपराइटर और किसके पास होगा? ये तो हमें सचिवालय की नीलामी के रिकॉर्ड से ही पता चल सकता है।